बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़े के ताल्लुक़ से सुने। पहले एक छोटी सी हदीस है। रमज़ान के बाबरकत होने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अगर कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा बिला शरई उज़्र के छोड़ दे तो अगर पूरी ज़िंदगी भी उसके बदले रोज़ा रखता रहेगा तो भी उस एक रोज़े की तलाफ़ी नहीं हो सकती। जैसा कि हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, मिशकात की हदीस है, जो शख्स रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर किसी उज़्र और बीमारी के छोड़ दे तो ज़माना भर का रोज़ा रखना भी उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकता, अगरचे वो रोज़ा रखता रहे। इस हदीस से वाज़िह हुआ कि रमज़ान मुबारक का एक लम्हा इस कदर कीमती और अनमोल है कि उसकी तलाफ़ी पूरी ज़िंदगी की इबादत से भी नहीं हो सकती। उसके बावजूद जो शख्स माह मुबारक के रोज़े से महरूम रहे, इससे बड़ा महरूम और कौन हो सकता है। कई लोगों ने दरख्वास्त की थी कि मस्तूरात के ताल्लुक़ से भी कुछ जो है मसाइल बयान किए जाए। आज आप हज़रात की खिदमत में मस्तूरात के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल आ रहे हैं, तवज्जो फरमाएँ। रोज़े की हालत में पीरियड रोकने और हैज़ रोकने की दवाई लेना। रोज़े की हालत में अगर कोई औरत पीरियड रोकने की दवाई लेती है और उसे रोज़ा रखती है तो गुंजाइश है, रोज़ा रख सकती है, रोज़े में कोई हर्ज नहीं आएगा। लेकिन तिब्बी एतबार से डॉक्टर से सलाह कर ले कि कहीं वो दवाई लेना उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। इसी तरीके से अगर रोज़े की हालत में खाना चखने से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, लेकिन अगर किसी औरत का शौहर बदमिजाज है, मारपीट करता है तो ऐसी हालत में औरत का बिला कराहत खाना चखना जायज़ है। लेकिन फिर भी अगर खाने का कुछ भी चीज़ हलक से नीचे उतर गई तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई औरत जो है हामिला है, डॉक्टर ने उसको रोज़ा रखने से मना किया है या रोज़ा रख लिया, फिर जो है हमल की वजह से ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, तो दोनों सूरतों में रोज़ा छोड़ दे, बाद में अपनी क़ज़ा कर ले। इसी तरीके से रोज़ा रख कर किसी औरत के छोटा बच्चा है, दूध पिलाती है, तो रोज़ा ना रख करके बाद में क़ज़ा कर ले। लेकिन अगर रोज़ा रख ली है तो रोज़ा रखने की हालत में अपने छोटे बच्चे को दूध पिला सकती है। इसी तरीके से अगर कोई औरत रोज़ा रखने से पहले पीरियड आ गया, हैज़ वाली हो गई, या जो रोज़े के दरमियान में हैज़ आ गया, तो दोनों सूरतों में इफ्तार करना उसके लिए जायज़ है। लेकिन फिर भी पूरे दिन जो है रोज़ेदार की तरह रहे और बाद में उसकी क़ज़ा कर ले। रोज़े की हालत में औरत का अपनी शर्मगाह में कोई दवाई रखना, कोई औरत किसी तकलीफ़ की वजह से अपनी शर्मगाह में दवाई रखती है या जो है कोई लिक्विड चीज़ रखती है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से हामिला औरत के हमल को चेक करने के लिए नर्स के ज़रिए से जो है उसके शर्मगाह के अंदर हाथ दे करके या जो है किसी आलात के ज़रिए से चेक किया जाता है। अगर उस हाथ के ऊपर या उस आलात के ऊपर कोई लिक्विड चीज़ है या दवाई है, फिर वो उसके शर्मगाह में दाखिल किया जा रहा है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर खाली है, सूखा है, कोई दवाई या कोई लिक्विड चीज़ नहीं है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी औरत का शौहर ज़बरदस्ती उससे जिमा कर ले तो उससे भी औरत का रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। इसी तरीके से औरत और मर्द का शर्मगाह का आपस में मिलना, चाहे इंज़ाल ना हो, फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ेदार औरत का छोटे बच्चे को खाना चबा कर खिलाना मकरूह है, लेकिन सख्त ज़रूरत और मजबूरी है, यानी कोई दूसरा नहीं है, बच्चे को भूख लग रही है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, हलक से नीचे ना उतरे। रोज़े की हालत में किसी औरत का शौहर उससे बोसो किनार करता है और उससे जो है कोई चीज़ अगर उसका लुआब वगैरह शौहर का उसके हलक से नीचे उतर जाएगा तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। सिर्फ बोसो किनार कर रहा है और कोई चीज़ ऐसे नहीं हो रही है, हलक से नीचे नहीं उतर रही है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में मेकअप करना जायज़ है। रोज़े की हालत में औरत मेकअप कर सकती है, लेकिन लिपस्टिक ना लगाए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर लिपस्टिक जो है फैलती है, तो हो सकता है कि भाई ज़बान पे लग करके वो हलक से नीचे उतर जाए और इससे रोज़ा टूट जाए। इसलिए मेकअप कर सकती है, लेकिन लिपस्टिक लगाने से एहतराज़ करे। ये चंद मसाइल थे औरतों के ताल्लुक़ से कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और नहीं टूटता है। सारे हज़रात तवज्जो से समाअत फरमाएँ। आगे भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द तरावी के ताल्लुक़ से और रमज़ान के कफ़ारा और क़ज़ा के ताल्लुक़ से भी मसाइल आने वाले हैं आपकी खिदमत में।